नमस्कार। आप सभी जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। सनातन ज्योतिष संस्था के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने मेरे पास ईमेल भेजकर रिक्वेस्ट की कि एस के मेहता सर के स्पेशल ज्योतिष सूत्रों के बारे में मैं कुछ और डिटेल में बताऊं। आज का जो हमारा वीडियो है इससे रिलेटेड सूत्राज पर मेरे ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। आप उन्हें देख सकते हो डिटेल में। वहां पर मैंने चार्ट और एग्जांपल लेकर बताया हुआ है। आज मैं यहाँ पर इस पर विवेचना या डिस्कशन करूंगा कि ये ज्योतिष सूत्राज क्या है और किस तरीके से लगते हैं। जब मैंने इसके वीडियोस अपलोड किए थे तो हजारों लोगों के मेरे पास व्यूज आए और उनमें से अधिकतर लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो मैं पहले सूत्रों की बात कर लेता हूं। हमारी कुंडली के अंदर जो 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों को 4 तत्वों की राशि में डिवाइड किया हुआ है। 1, 5, 9 आपकी अग्नि तत्व की फायर एलिमेंट की राशि है। 2, 6, 10। 2 मीन्स टॉरस है, 6 मीन्स वर्गो और 10 मीन्स कैप्रिकॉर्न। ये आपकी पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट की राशि है। 3, 7, 11। 3 मीन्स मिथुन, जिसे हम जेमिनी बोलेंगे, जेमिनाई। 7 इज योर लिब्रा, तुला, एंड 11 इज एक्वेरियस, कुंभ। और ये आपकी वायु या एयर एलिमेंट की राशि है। 4, 8, 12, 4, 8, 12। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों आपकी जल तत्व की राशि है। ये सब आप जानते हो। इनमें आपकी कुंडली में आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो वायु तत्व की राशियों का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जल तत्व की राशियों का स्पेसिफिक रोल होता है। आपकी फायर एलिमेंट की राशियों को आप छोड़ दीजिएगा, वहां पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो आपको किसी तरीके से परेशान नहीं करेगा। इसी तरीके से यदि आपकी कुंडली में अर्थ एलिमेंट की राशियां बैठी हैं, उनमें भी कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, वो भी आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। परेशान कौन से प्लेनेट करते हैं? परेशान आपको करते हैं प्लेनेट जब बैठते हैं आपकी वायु तत्व की राशियों के अंदर और जल तत्व की राशियों के अंदर। वायु तत्व की राशि और जल तत्व की राशि के प्लेनेट क्यों आपको तंग करते हैं? देखिए, यदि आप कालपुरुष की कुंडली के अंदर जाएंगे तो 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व की राशियां, फायर एलिमेंट की राशियां धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये राशियां आपके जो नैसर्गिक कालपुरुष की कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण की राशि है। धर्म त्रिकोण के अंदर आप जानते हो कि कोई भी ग्रह यदि जाकर बैठता है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी आपका अर्थ एलिमेंट की जो राशियां है, ये 2, 6, 10 कालपुरुष की कुंडली के अंदर ये अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके जिंदगी के अर्थ को बताता है। तो इनमें जो प्लेनेट जाकर बैठते हैं वो आपके जिंदगी के अर्थ को सिग्निफाई करते हैं कि आपके जीवन का क्या अर्थ है, जिसको आप इकोनॉमिक वे में मानते हो। आज के समय पर आप पैसे, धन दौलत से लेना देना समझते हो, मगर वो आपके जिंदगी के अर्थ को बताते हैं। अब आ जाती है आपकी 3, 7, 11। 3, 7, 11 को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका काम त्रिकोण है और यही परेशानियों का कारण है। काम का मतलब कामना, आपकी क्या कामना है? कामना को हम दूसरे तरीके से कहें इच्छा। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो भी स्ट्रगल है, अच्छे बुरे कर्मास, आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिए। अच्छे बुरे कर्मास ये हम इन्हीं की वजह से करते हैं, काम त्रिकोण की वजह से करते हैं। आपका 11वां भाव इच्छाएं पैदा करता है। 11th हाउस योर विश फुलफिलमेंट, इच्छाएं कंप्लीट करता है। तीसरा भाव इच्छाएं पैदा करता है और 7वें भाव के अंदर हम इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। परम इच्छा 7वें भाव से आती है। 3, 7, 11 ये आपका काम त्रिकोण है, जिसको आप रिप्रोडक्शन से भी लिंक कर सकते हो। 3rd जो हाउस है आपका काल पुरुष की कुंडली का, वो इच्छाएं क्रिएट करेगा। 7th उसका वाया मीडिया बनेगा, रास्ता। और 11वां में जाकर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी परेशानियां, दुविधा है, वो इच्छाओं के कारण ही पैदा होती हैं। जब आपकी इच्छाएं नहीं होती तो आपके जिंदगी के अंदर कोई दुविधा नहीं होती, हम कोई गलत काम नहीं करते। तो आपके कर्मों का ये एक लिंक है। 3, 7, 11 को आप काम, ये मीन्स कर्म से भी लिंक कर सकते हो। 4, 8, 12 आपका मोक्ष त्रिकोण है। तो मोक्ष त्रिकोण में यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जाकर बैठा तो उसका काम मोक्ष देना है आपको। तो मोक्ष का मतलब आप समझते हो, मोक्ष का मतलब होता है अंत।
तो एक आपकी कामनाएं क्रिएट कर रहा है, एक अंत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी आपकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखिएगा, जितने ज्यादा प्लेनेट आपके 3, 7, 11 में होंगे, कौन कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और 4, 8, 12 में होंगे आपके। यदि 3, 7, 11 में आपके ज्यादा प्लेनेट है तो आपकी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। निश्चित है, आप नोट करके रखिएगा, 3, 7, 11 में तो उथल पुथल मची रहेगी। आपको खराब और बुरी खबरें जिंदगी भर मिलती रहेंगी, आप परेशानियों से लगातार जूझते रहेंगे यदि प्लेनेट ज्यादा है। और 4, 8, 12 में है तो आपको बहुत निराशाएं लगेगी बार बार। आपको जिंदगी में ना जाने कितनी बार आपको ये लगेगा कि आप सारी इस दुनियादारी को छोड़ दें, कोई भी लोग आपके किसी काम के नहीं है, दुनिया बिल्कुल निष्ठुर है और सब लोग स्वार्थी होते हैं, इस तरीके के आपके मन के अंदर एहसास आएंगे डेफिनेटली। और 4, 8, 12 के अंदर भी यदि अधिक प्लेनेट है तो आपको जो भी नियर डियर या शारीरिक ऑर्गन से रिलेटेड, शारीरिक अंगों से रिलेटेड आपको जिंदगी भर कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहेंगी। ये तो मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बताया। एसके मेहता जी ने इस पर काफी काम किया। ये नाड़ी के सूत्रांश हैं, आप अलग अलग नाड़ी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये सारी चीजें नजर आएंगी जो मैंने थोड़ा ब्रीफ में आपको अभी आज की क्लास में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब जब एसके मेहता जी ने इस पर काम किया काफी डिटेल में, उनकी बुक्स अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसके अंदर उन्होंने इन सूत्रों पर काम किया। तो उन्होंने बताया कि आपका किसी भी व्यक्ति की जल तत्व की राशियों में मेनली 4, 8, 12 के अंदर सैटर्न यदि शनि जाकर बैठ गया आपका जल तत्व की राशियों के अंदर, अब सैटर्न शनि वहां पर जाकर बैठेगा। शनि के लिए नियम है 4, 8 एंड 12 के अंदर शनि जाकर बैठा तो शनि वो आपका, आप मानिएगा वायु तत्व का प्लेनेट है और वो इन जल तत्व की राशियों के अंदर 4, 8, 12 के अंदर जब भी जाकर बैठेगा तो आप ये निश्चित मानिए आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 साइन है, मकर राशि जिस जगह पर है उस भाव से रिलेटेड आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है उनका अंत बताता है नियम। अब अंत का मतलब वैसे तो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिविंग सिग्निफिकेशन डेस्ट्रॉय हो जाते हैं आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 साइन होगा। उस 10 साइन से रिलेटेड सपोज आपके तीसरे भाव में छोटे बहन भाई, चौथे भाव में माँ हो गया, 5वें भाव में संतान होगी, 7वें भाव में पत्नी होगी, 9वें भाव में पिता हो गए, 11वें भाव में बड़ा भाई बहन हो गए। इसी तरीके से आपके शरीर के ऑर्गन यदि वो 4, 8, 12 के अंदर शनि आपकी कुंडली में बैठा है और 10 साइन आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा है तो आपके मुंह के अंदर, आपके आइस के अंदर सीवियर प्रॉब्लम होगी, परिवार के अंदर प्रॉब्लम होगी, आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, आपका परिवार नष्ट हो सकता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन है। इस पर मेरे डिटेल वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाला है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप उसको देखिएगा। सूत्र मैं फिर से बता देता हूं, बहुत ही सटीक सूत्र है और बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में, दुनिया में 1/4 लोगों की कुंडलियों के अंदर, बल्कि 1/4 लोगों की कुंडलियों के अंदर शनि 4 या 8 या 12 राशियों के अंदर है। तो वहां आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 साइन होगा, उस 10 साइन जिस भी भाव में, उस भाव से रिलेटेड या तो आपके रिश्ते खत्म होंगे, रिश्तों का अंत होगा, या आपके शारीरिक अंग उसमें डैमेज होंगे। ऐसा ये नियम है। दूसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जुपिटर और वीनस को शुभ ग्रह मानते हैं। जुपिटर नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि भाई जुपिटर जहां पर दृष्टि डाल देता है, जहां पर जिन भी भावों पर उसका असर होता है उन भावों को वो बचा लेता है। मगर जुपिटर के केस में भी यही स्थिति है। जुपिटर एक आकाश तत्व का प्लेनेट है, इसका ही सोच विचार आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है। आपकी पूरी कुंडली को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जुपिटर की है। मगर आप सावधान हो जाइए यदि जुपिटर आपका वायु तत्व की राशियों में आपकी कुंडली के अंदर है, काम त्रिकोण के अंदर आ गया आपका, एक तरीके से यदि मैं उसको कालपुरुष की कुंडली मानूं तो जुपिटर का काम ही नहीं है कुछ काम त्रिकोण के अंदर, उसको आप काम त्रिकोण के अंदर बिठा दोगे। धार्मिक प्लेनेट को यदि आप काम त्रिकोण के अंदर बिठा दोगे तो दोनों के सिग्निफिकेशंस बिल्कुल अपोजिट हो गए। जुपिटर का काम है धर्म की तरफ जाना, आपको काम त्रिकोण से बिल्कुल दूर लेकर जाना। अब जुपिटर वहां पर इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा 3, 7, 11 साइन के अंदर यदि है, तो वो अपने जो भाव हैं उसके जिनके उसने रिजल्ट देने हैं, जिन भावों के रिजल्ट देने हैं। जुपिटर की आपकी कुंडली में राशियां 9 और 12 जिस जगह पर भी होंगी, जुपिटर की जिम्मेवारी उन भावों के रिजल्ट देने की है। साथ ही साथ जुपिटर की जिम्मेदारी अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने की है। नेचुरल सिग्निफिकेशंस में जुपिटर आपका
पति का कारक होता है, जुपिटर आपके संतान का कारक होता है, जुपिटर आपके धन धान्य का कारक होता है, फाइनेंसेस का कारक होता है, बड़े बहन भाई का कारक होता है, आपका गुरु का कारक होता है, उससे रिलेटेड। तो जुपिटर से रिलेटेड जो भी नेचुरल सिग्निफिकेशंस है उनका वो डेस्ट्रॉय होंगे, या जुपिटर की राशि जिन दो भावों में है उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन कंप्लीटली डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको आप कुंडलियों में लगाकर देखिएगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, न जाने कितनी कुंडलियों में मैंने लगा है, ऐसा होता है। और डेस्ट्रॉय वर्ड है, मतलब वहां पे मामूली डैमेज नहीं होगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का डैमेज होगा यदि जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर वायु तत्व की राशि में बैठा है, 3, 7 या 11 में किसी भी भाव में कहीं भी बैठा हो, उसे कोई भी देख रहा हो, किसी से भी उसका एसोसिएशन हो, जुपिटर आपका अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो जुपिटर को जब अपने जो रिजल्ट हैं जुपिटर के, कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतर दशाओं में नेचुरल सिग्निफिकेशंस और अपनी लॉर्डशिप के भावों के रिजल्ट देता है, तो जुपिटर जब वायु तत्व की राशि में है तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस उसके डेस्ट्रॉय होंगे लाइफ में, निश्चित है। आपका जुपिटर वायु तत्व में है तो हो सकता है संतान डेस्ट्रॉय हुई हो, बड़े बहन भाई डेस्ट्रॉय होंगे, अब उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है उनसे रिलेटेड, या उसकी लॉर्डशिप जिन दो भावों की है उनमें से एक भाव से रिलेटेड नेचुरल सिग्निफिकेशन, एक भाव की लॉर्डशिप से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उस भाव से जो आपके रिश्ते बनते हैं या शरीर के ऑर्गन बनते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करते हैं। मैंने जुपिटर के बारे में बताया, सेम नियम वीनस के बारे में बनता है। देखिए 3, 7, 11 राशियों से आपने अपनी कुंडली के अंदर सावधान होना है। जितने ज्यादा प्लेनेट इनके अंदर होंगे वो परेशानियां होगी, और 3 प्लेनेट के लिए स्पेशल रूल है। अब मैं दूसरा रूल बता रहा हूं, यदि आपकी कुंडली के अंदर वायु तत्व की राशि 3, 7, 11 में शुक्र है, मगर यहां पर 7 को छोड़ देंगे क्योंकि 7 की उसकी अपनी लॉर्डशिप है। तो यदि शुक्र भी आपका 3 और 11 राशियों में आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, हालांकि ये दोनों शुक्र की मित्र राशि है, आप इसे मित्र राशि पढ़ोगे, मगर मैं आपको बिल्कुल अपोजिट नियम बता रहा हूं, क्योंकि वायु तत्व होने की वजह से 3 और 11 राशियों के अंदर यदि आपकी कुंडली के में शुक्र बैठा है तो शुक्र से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास होगा। लिविंग सिग्निफिकेशंस आपकी पत्नी है, लिविंग सिग्निफिकेशन पत्नी का मतलब है, पत्नी का हास का मतलब पत्नी की जो भी है, हास का मतलब डेथ होना जरूरी नहीं है, उसको सीवियर डिजीज देने के कॉम्बिनेशंस देता है ये। शुक्र के नेचुरल सिग्निफिकेशन आपके सीक्रेट ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी शुक्र सिग्निफाई करता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो सीक्रेट ऑर्गन्स है उनके उनके डेस्ट्रॉय होने की संभावना होगी, मतलब वो पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे। आपकी जो वाइटलिटी है बॉडी के अंदर, आप रिप्रोडक्टिव पावर को डैमेज कर देगा, स्पर्म काउंट को डैमेज कर देगा, संतान प्राप्ति में इस तरीके से वो डिफिकल्टीज करेगा, आपकी आफ्टर मैरिज एक्टिविटीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ 3 और 11 राशियां जहां पर भी आपकी कुंडली में है, उन भावों से रिलेटेड रिश्ते आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या तो होंगे ही नहीं वो आपके। जैसे आप हो, आपका यदि 11वें भाव में चला गया तो बड़े बहन भाई नहीं होंगे, तीसरे भाव में चला गया तो छोटे बहन भाई नहीं होंगे, छठे भाव में चला गया तो मामा नहीं होगा। इस तरीके से या तो वो रिश्ते होंगे ही नहीं आपकी लाइफ के अंदर, और यदि है तो वो डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी होगी, और रिश्ते नहीं तो आपके शारीरिक ऑर्गन्स को डैमेज करेगा वो। सपोज 11वें भाव के अंदर चला गया, 11 साइन में कालपुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र बैठ गया 11 साइन में, तो आपके कान को खराब कर देगा, आपके कान से सुनाई नहीं देगा, आप डम्ब और डेफ हो सकते हो। तीसरे भाव में चला गया, छोटे बहन भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यदि शुक्र की राशियां चौथे भाव में है तो आपको मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लाइफ की किसी भी स्टेज में जाकर डेफिनेटली ऐसा होता ही होता है। और तीसरा आता है अब आपका इन वायु तत्व की राशियों के अंदर यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मार्स जाकर बैठ जाए, मंगल जाकर बैठ जाए, वो भी यही काम करेगा। 3, 7, 11 राशियों के अंदर मंगल यदि आकर बैठ जाता है, अग्नि तत्व का प्लेनेट है मंगल, सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है यदि ये 3, 7, 11 राशियों में बैठा है तो। देखिए दोनों कारण है, 3, 7, 11 इसके कोई दोस्त भी नहीं है, शत्रु राशियां भी होगी ऑलमोस्ट। 3, 7, 11 ये 3, 7, 11 राशियों पर जो लॉर्डशिप है वो एक दूसरे ग्रुप की है। बुध की लॉर्डशिप है, शुक्र की लॉर्डशिप है, शनि की लॉर्डशिप है, और मंगल और जुपिटर के लिए तो एक तरीके से अपोजिट ग्रुप के प्लेनेट हो गए, तीनों के तीनों राशियां भी अपोजिट ग्रुप की होगी। फिर मंगल जो ग्रह है वो आपका अग्नि तत्व का प्लेनेट है, और अग्नि को यदि वायु में बिठा देंगे, यदि हवा के अंदर आप आग को बिठा देंगे
तो उसका असर कई गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, और वो बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मार्स वायु तत्व की राशि में जाकर बैठ गए तो बहुत ही डिवास्टिंग इफेक्ट देगा वो। अब मार्स वायु तत्व की राशि में देगा तो मार्स से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय होंगे निश्चित है। देखिए मार्स के अपने लिविंग सिग्निफिकेशन है, फीमेल नेटिव के लिए पति का कारक भी होता है मार्स, तो डिस्ट्रॉय होने का मतलब मृत्यु होना ही जरूरी नहीं है, मतलब वो पति का सुख मिलने की संभावना कम होगी, पति होते हुए भी उसके अंदर पति का सुख देने की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। मार्स छोटे बहन भाई का कारक भी होता है, तो किसी भी व्यक्ति का मार्स यदि 3711 में है तो आप ध्यान से देखिएगा उसके छोटे बहन भाई के साथ डिस्ट्रॉय होने की पूरी संभावना हो सकती है, छोटे बहन भाई पूरी तरीके से पीड़ित हो सकते हैं, ये आप मानकर चलोगे। साथ ही साथ आपका जो मार्स है उसकी जो 2 राशियां जिन भावों के अंदर है, मार्स की 1 और 8 राशियां जिन भी भावों के अंदर है, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में मतलब रिश्ते पूरी तरीके से खत्म होने की संभावना है, या आपके जिन भी भावों में ऑर्गन्स के खत्म होने की संभावना है। सपोज आपका मार्च 3711 में आपका 1 साइन आपके लग्न में आएगा, सपोज लग्न में आपका 1 साइन है, उसका एरीज लग्न की कुंडली है, तो मार्स यदि 3 साइन के अंदर बैठा हुआ है तो आपका फर्स्ट साइन के अंदर मार्स होगा, इसका मतलब आपके सर के अंदर चोट लगने की संभावना होगी, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत होगी, फेस डिफॉर्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, खुद के लिए पूरी लग्न के लिए भी वो अशुभ होगा, पूरी तरीके से लग्न को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, और उसकी दूसरी राशि 8वें भाव के अंदर होगी, तो आपको सीक्रेट ऑर्गन से रिलेटेड जैसे किसी को पाइल्स जैसी डिजीज होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी आपकी लोअर पोर्शन के अंदर, आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये सभी कॉम्बिनेशन कोई मामूली दिक्कत को नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली छोटी प्रॉब्लम को बताते हैं, क्योंकि जो शब्द यूज किए गए हैं वो डेस्ट्रॉय यूज किए गए हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी डेस्ट्रॉय यूज किए हुए हैं, और जो एस.के. मेहता सर ने जो अपनी बुक के अंदर लिखा है डिटेल के अंदर, उसके अंदर भी वो डेस्ट्रॉय शब्द को यूज करते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत सारी कुंडलियों में हमने देखे हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगा, इनके डिटेल वीडियोस को आप देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारी लोगों की कुंडलियों के अंदर ये ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे, आप भावत भावम सिद्धांत को भी जरूर लगाएं कि जैसे आपका मार्स की राशि फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स की राशि होने का मतलब आपकी लगन ही नहीं है, वो उसमें और बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, आपके बहुत सारे रिश्ते ऐसे बनते हैं कि आपका फर्स्ट हाउस आपके 9th हाउस से 5वां हाउस हो जाता है। 9th हाउस आपका पिता का है, पिता से 5वें हाउस का हो सकता है, तो आपके पिता की किसी संतान का वो होगा, हालांकि वो आपके बहन भाई होंगे, वो डिस्ट्रॉय होगी। आपको उसको ध्यान से देखना है, इसको ऐसा नहीं देखना है कि हम केवल डायरेक्टली उस राशि से रिलेटेड रखें। भावत भावम सिद्धांत को आप जरूर लगाइएगा, और जो अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो 3-4 वीडियोस डालूंगा उनमें आप देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी सूत्र हैं। जब हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो केवल नॉर्मल कॉम्बिनेशन के बेस पर एस्ट्रोलॉजी करने से काम नहीं चलता, आपको ऐसे सटीक सूत्रों को भी ध्यान रखना है जिन्हें हमने आज की क्लास के अंदर उपयोग किया है। यहाँ पर मैं कोई लाइव एग्जाम्पल तो दे नहीं पा रहा हूं, मगर मैंने आपको जो सूत्र हैं उन्हें बता दिया है, होपफुली आपका काम चलेगा। आपको यदि कोई भी चीज ज्योतिष के कंसेप्ट समझने हो तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर 9013798899 पर। आपको एस्ट्रोलॉजी के कोई भी कोर्सेज चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्सेज, तो वो हमारे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लाइव कोर्सेज भी हमारे चल रहे होते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूं, पोस्ट करता रहता हूं, आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।